तो फिर सौरमंडल, ठीक है, सौरमंडल किसे कहेंगे? सूर्य सहित ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्कापिंड, जितना भी उधर पढ़े हम लोग, ठीक है, सूर्य सहित समस्त ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड, धूमकेतु आदि मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। इसके बारे में प्रथम जो खोज करता है वो है कोपरनिकस, ठीक है। ग्रहों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। ग्रहों के बारे में प्रथम खोजकर्ता जो है वो है केपलर। दोनों के कैसे हैं याद रखना, कोपरनिकस और केपलर। उसके पश्चात से हमारी जो ग्रह है उसकी संख्या कितनी है? 8। ग्रहों की संख्या 8 है। इसमें से पहला जो है वो है आपका बुध, उसके बाद शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि और फिर अरुण। अरे कम हो गया जगह, चलो फिर से करते हैं। हो गया। अब यहाँ पर है सूर्य, ये बिल्कुल इसी प्रकार से क्रम में है, ठीक है। यहाँ पर सबसे नज़दीक अगर कहा जाए तो बुध है, उसके पश्चात शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये 8 ग्रह है। 9वां ग्रह जो आपको बताया था यम, उसको हटा दिया गया है। अच्छा, अरुण और वरुण के बारे में, इसको हम कहते हैं यूरेनस, अरुण को यूरेनस और वरुण को बोल देते हैं नेपच्यून, ठीक है, यूरेनस और नेपच्यून। तो सूर्य से दूरी के हिसाब से नजदीक में है बुध, उसके पश्चात शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये हमारे 8 ग्रह हैं, ठीक है। इनका यूरेनस और नेपच्यून का ये बाद में खोजा गया है। शनि तक सब जानते थे, शनि तक सब जानते थे। इन अरुण और वरुण का, यूरेनस और नेपच्यून को जब दूरबीन की खोज हुई उसके पश्चात से ये खोजा गया है। अब दूसरा चीज हम देखते हैं, इन चारों ग्रहों को हम आंतरिक ग्रह कहते हैं, और यहां से यहां तक जो भी होंगे ग्रह, उनको हम वाह्य ग्रह कहेंगे। ये आंतरिक ग्रह जो होते हैं ये ठोस और सघन पदार्थों से मिलकर बने हैं, जबकि इनका निर्माण जो है गैसों से है, ठीक। इस कारण से एक चीज और है, चूंकि आंतरिक ग्रह में पृथ्वी, इनको पृथ्वी तुल्य, ठीक है, या पार्थिव ग्रह भी कहा जाता है, जबकि इनको बृहस्पति के समान या बृहस्पति तुल्य ग्रह कही जाती है, ठीक है। आंतरिक ग्रह, वाह्य ग्रह, ठोस सघन पदार्थ से, गैसों से बने होते हैं बृहस्पति, और ये बृहस्पति तुल्य कहे जाते हैं, पृथ्वी तुल्य, पार्थिव तुल्य इनको कहा जाता है। दूसरी बात आपको अभी मैं बताया हूं, घूर्णन में, घूर्णन में अगर कहा जाए तो घूर्णन का कारण इनका, या घूर्णन को रोटेशन, रोटेशन का कारण स्वयं के गुरुत्वाकर्षण के कारण होती है, और
सर्वाधिक अगर कहा जाए तो वो है शुक्र की, और जबकि कम कहा जाए, कम समय जो लगता है वो है आपके बृहस्पति की। ठीक। अब एक चीज उसमें से नोट कर लोगे आप लोग तो ज्यादा ठीक रहेगा। कितना कितना, जैसे शुक्र जो होती हैं या शुक्र जो है ये पूरा रोटेशन करने में नहीं लिखा हो जी कहीं पर नोट के। हाँ हाँ हाँ, ये शुक्र जो है ये 243 डे, और बृहस्पति जो है 9 घंटे 56 मिनट। राइट। पृथ्वी को कितना लगता है? पृथ्वी को कितना 24 घंटा। लगता? हाँ, 24 घंटा। राइट। पृथ्वी को 24 घंटा, और हम जो यहाँ पर 243 दिन बता रहे हैं वो पृथ्वी के सापेक्ष में बता रहे हैं। 24 घंटा मतलब एक दिन। हम यहाँ पर 243 दिन बता रहे हैं, इसका मतलब कि हमारा जो सापेक्ष में है, इसका मतलब कि शुक्र में 243 दिन हमारे हमारे 243 दिन के बराबर उनका एक दिन और एक रात होता है। क्लियर? और हमारा 24 घंटे बृहस्पति के लिए 9 घंटे के बराबर होगा। 9 घंटे और 56 मिनट अर्थात 10 घंटे। क्लियर? तो सर्वाधिक घूर्णन की अवधि जो लगते हैं वो 243 दिन शुक्र का है, बृहस्पति का 9 घंटे और 56। इस चीज को ध्यान देंगे। उसके पश्चात से मैं दूसरा चीज बताया था, परिभ्रमण, रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन में ये है, इसमें भी सर्वाधिक और कम। तो सबसे ज्यादा रिवोल्यूशन के लिए कहा जाएगा तो कम में बुध का है और सर्वाधिक में यम का है। ये यम का, तो यम हट गया है, तो अब यम के जगह में कौन आ जाएंगे? वरुण। यम अब ग्रह की श्रेणी से हट गए हैं, इसलिए आ जाएंगे वरुण। इसका मतलब रिवोल्यूशन, किसका रिवोल्यूशन? मतलब सूर्य की परिभ्रमण करने। कौन जल्दी सॉरी 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 सॉरी, ये परिक्रमण होगा ना, परिक्रमण रिवोल्यूशन है ना, परिभ्रमण लिख दिया था मैं। रिवोल्यूशन, कौन सूर्य के जल्दी घूमेगा? बुध है, इसलिए बुध घूम लेगा जल्दी। शुक्र थोड़े ज़्यादा समय में घूमेंगे, पृथ्वी 365 दिन में घूमेंगे, और जैसे जैसे दूर होते जाएंगे समय उनका बढ़ते जाएगा रिवोल्यूशन का। ठीक। ठीक है। अब तीसरी बात आते हैं हम आकार में। सूर्य से दूरी में आपको मालूम है इस प्रकार से दूरी है। आकार में देखते हैं सबसे बड़ा कौन है। तो सबसे बड़ा जब भी आएगा तो आप इसको एक सीक्वेंस को याद रखना। ठीक है। सबसे बड़ी ग्रह बृहस्पति, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, शनि, फिर अरुण, फिर वरुण,
ठीक, कितने हो गए? कितने हो गए भाई? 4 हुए। और ये है आपका पृथ्वी 5th नंबर के। क्लियर? 5th के बाद आपको फिर बैकवर्ड जानी है, तो 6वें नंबर के। इसके बाद फिर आपको मंगल पे आनी है, 7वें नंबर के। ठीक, फिर आपको कहाँ जानी है? उसके बाद फिर आपको बुध में आ जानी है, ये 8वें नंबर की। 9th नंबर का बोलेंगे तो कौन है? 9th नंबर का बोलेंगे तो जो 9वां ग्रह आपका प्लूटो था वो था, लेकिन वो हट गया है, इसलिए है बुध है छोटा ग्रह। ठीक है, सर सबसे पृथ्वी के बाद शुक्र बुध और फिर मंगल है सर। शुक्र आकार में मैं बोल रहा हूं, पृथ्वी के बाद जी शुक्र, फिर मंगल, फिर बुध। 5वां नंबर 6, 7, 8। मैं इसको एक साथ लिखने का कारण वही था, यहाँ पर से आपको पूरा नहीं हो रहा था, तो मैं एक साथ इसीलिए लिखने का कारण था, ये सब मेरे को बताना था। ठीक है, मंगल सबसे छोटा ग्रह है। मंगल कहाँ बोला हूँ यार मैं? ये 5, ये 6, ये सॉरी 5, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8। पृथ्वी से आपको इधर जाना है शुक्र, ये मेरा याद रखना इसको, ये क्रम अभी और एक क्रम में काम आएगा। आकार में पृथ्वी का नंबर 5वां है, लेकिन आठों ग्रह को आपको मैं बड़ा छोटा याद करने के बजाय आप सबको एक साथ याद रख लो। बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है, 4 खत्म हो गए, एक लाइन से है। 5वां आ जाना है, 6वां में वापस जाना है, 7वां में इधर जाना है, 8वां में बुध के पास आ जाना है, आकार के आधार पर। ठीक है, अब दूसरा चीज मैं ये बोलूं, आकार में सबसे बड़ा सबसे छोटा समझ में आ गया। घनत्व में सर्वाधिक घनत्व अगर कहा जाए तो वो है आपका पृथ्वी का, और सबसे कम घनत्व कहा जाए तो वो है आपका शनि का। दूसरा चीज, दूरी के हिसाब से, किससे दूरी? पृथ्वी से दूरी। पृथ्वी से दूरी अगर कहा जाए तो अब आप, मैं आकार का जो बताया हूं, पृथ्वी के बाद से जो आकार बताया हूं, सेम वही दूरी है। पृथ्वी के नजदीक की ग्रह कौन सा है? पृथ्वी के नजदीक की ग्रह है आपका शुक्र, उसके बाद मंगल, उसके बाद बुध, उसके बाद बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। क्लियर?